अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वतन अजीज पाकिस्तान के अंदर हम खुद क्या करते नजर आते हैं, लेकिन अपनी कमियां कोताहियां हम दूसरों के किरदार के अंदर ढूंढते नजर आते हैं। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, इस तस्वीर चल रही हैं और वीडियोस चल रही हैं। इनके अंदर दिखाया ये जा रहा है कि हमारे हॉस्पिटल्स के हालात कैसे हैं। ये जो तस्वीर चल रही है ये सिविल हॉस्पिटल फैसलाबाद की तस्वीर है, और सिविल हॉस्पिटल जो है फैसलाबाद के चंद बड़े हॉस्पिटल्स में से है और पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के हॉस्पिटल्स में से शुमार होता है, इसका शुमार होता है। नाज़रीन, मैं आपको बताता जाऊं, चंद दिन पहले यहाँ पर हमने जब विजिट किया तो यहाँ पर आकर जब हमने हालात देखे तो हम दंग रह गए कि गेट के ऊपर जो सिक्योरिटी वाला है वो भी उस बंदे को आगे एक्सेस देता है, उसको आगे जाने देता है जो उसके हाथ में पैसे थमा देता है, और वहाँ पे इसको यूज किया जाता है। इसके लिए लफ्ज पर्ची है आपके पास या नहीं, पर्ची है मतलब आपने उसके हाथ में चंद पैसे धरे हैं तो ठीक है, आप जा सकते हैं, अदरवाइज यू कांट, आपको अलाउ नहीं किया जाता। नाज़रीन, मैं आपको बताता जाऊं कि यहाँ पर जो सहूलियात दी गई हुकूमत की तरफ से बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनके ऊपर यहाँ पर लोग जो हैं वो कब्जा करके बैठे हुए हैं, और आम बंदा जिसकी सिफारिश नहीं है, जो पर्ची नहीं दिखाता या लगाता, उसको वहाँ उन चीज़ों तक एक्सेस नहीं मिलती, और उसके लिए ट्रीटमेंट जो है बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उसके पास सिफारिश नहीं है और वो पैसा इस्तेमाल नहीं कर रहा। और आप हैरान रह जाएंगे, जो चीज़ अभी आपको बताने जा रहा हूँ, अल्ट्रासाउंड करना, एक्सरे करवाना और दीगर इस तरह के टेस्ट जो हैं वो लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऐसे भी दोस्त मौजूद हैं जिन्होंने बताया कि हमने पैसे लगाए तो वो लोग वहां से अपनी मशीनरी लाकर हमारा वार्ड के अंदर सारे टेस्ट करके चले गए। और अल्टरनेटली उसके मुतबादल के तौर पे आपको बताता जाऊं, ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जिनके मरीजों के कुछ दिनों से पड़े हुए हैं और उनकी रिपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आया। तो नाज़रीन, ये दो तरह के मेयार हैं। अगर हम गलत हैं तो हमें खुद को भी गलत कहना चाहिए, लेकिन मुल्क के अजीज वतन पाकिस्तान के अंदर लोगों का यह वतीरा बन चुका है कि हम हर जगह पे अपने मुल्क के सरबराह लोग जो हैं उनको मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं और उनके ऊपर उंगली उठाते हैं और उनको हदफ़े तनकीद बनाते हैं। जो काम हो जाए जरदारी ने कर दिया, जो काम हो जाए नवाज शरीफ ने कर दिया, जो काम हो जाए जी ये इमरान खान ने कर दिया। नाज़रीन, मैं सिर्फ मैसेज यही दूंगा कि जो काम हमारे करने वाले, जिस जगह पे हम बैठे हैं तो अपनी दुनिया के हम भी जरदारी बने हुए हैं। जिस बंदे का बस चलता है, जहां पे चलता है, तो जितनी करप्शन उससे हो सकती है, जितनी पॉसिबिलिटी होती है, वो करप्शन करता नजर आता है। तो हमें अब करना क्या है कि जहां जहां पे हम खुद खड़े हैं हमें अपने किरदार को बेहतर करना है, क्योंकि कौमें एक बंदे से नहीं बनती, कौमें जो है पूरी कौम जब बेहतर होती है तो तब कौम बनती है। तो जैसे कि ये आपको सिविल हॉस्पिटल के हवाले से बताया जा रहा है कि यहाँ पर हालात बड़े दिगर गुम हैं, और यहाँ पर अगर सैलानी वाले मुफ्त खाना तकसीम कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स और हमारे ये जो अमले के लोग हैं उनका रवैया जो मरीजों के साथ वो किस तरह का है, और इनको मसीहा कहा जाता है और जिंदगी बख्शने वाले लोग कहा जाता है, लेकिन ये लोगों का फोन चूसते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपको मैं तस्वीर में दिखा रहा हूँ कि ये पट्टी लिखी हुई है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पर अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो आप MS से राब्ता करें, और कोई अमले का बंदा आपसे अगर पैसे मांगता है तो आप उसको पैसे ना दें। तो नाज़रीन, इस नंबर को हमें यूज करना चाहिए और इस नंबर पे हमें कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। नाज़रीन, ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक तख्ती लगी है, उसके ऊपर नंबर लिखा और MS ने लिखा हुआ है कि अगर आपसे किस जगह पे पैसे तलब किए जाते, रिश्वत मांगी जाती है तो आप रिश्वत ना दें, बल्कि फौरन आप जो है ऑफिस के नंबर पे अपनी शिकायत जो है कंप्लेंट सेट में दर्ज करवाएं और अपनी शिकायत बताकर वहां पर अपने जो आपके साथ जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, उसका इजारा करवाएं। लेकिन मैं बताता चलूं कि हमारे लोग, हम सहूलत पसंद हैं, सहल पसंद लोग हैं। हम चाहते हैं कि हर काम जो हमारी दहलीज के ऊपर और हमारे घर के अंदर मौजूद हो, इसलिए हम वार्ड के अंदर करते क्या हैं, जिनके पास सरमाया होता है वो सरमाया का इस्तेमाल करके पर्ची लगा के, पैसा लगा के अपने लिए सहूलियात जो है परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं होता वो लोग वहीं पे तड़पते रहते हैं। लेकिन हम कंप्लेन इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर हम कंप्लेन करेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम जो रूल्स के मुताबिक हमें चीजें अलाउ की जाती हैं वही मिलेंगी, और हम जो रूल्स से हट के और जो कवायद और ज़वाबित से हट के जो हम सहूलियात हासिल करते हैं 2 नंबर तरीके से, वो फिर हमें हासिल नहीं होंगी। तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें रूल्स को खुद भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वार्ड के अंदर अगर एक बंदा अलाउ किया गया है तो हमें एक बंदा ही वहीं पे रहना चाहिए, क्योंकि रूल्स जो है उनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन हम करते क्या है कि हम
जो अमले की गलत हरकत होती है उनसे भी चश्मपोशी करते हैं, उनके बारे में किसी को नहीं बताते, और जो नंबर दिया गया इसके हवाले से बात नहीं करते, क्योंकि अगर हम बताएंगे तो फिर हमें अमले वाले सख्ती करेंगे, और रूल के मुताबिक एक बंदा जो है वो अलाउ है, तो हम वहां पर एक बंदा ही जा सकते हैं। तो हम अपनी नालायकी को और अपना हम जो है कानून शिकन कौम होने का जो हमारा तस्वर उसको मजबूत करने की खातिर हम क्या करते हैं कि हम वो जो कर रहे होते हैं गलत सही उसको हम ठीक ही मानते हैं और उसको बर्दाश्त करते रहते हैं। तो जुल्म को बर्दाश्त करना भी एक जुल्म है, हम जुल्म बर्दाश्त करते हैं क्योंकि हमें उसकी वजह से खुद सहूलत लेनी होती है। तो अपनी सहूलत के चक्कर में मत पड़े, और जो गरीब लोग हॉस्पिटल्स के अंदर आते हैं उनके हक पे डाका मत पड़ने दें, उनसे जो पर्ची का और पैसे का मुतालबा और डिमांड की जाती है, खुदारा कोशिश करें कि जो बंदा ऐसी हरकत करता है तो MS का जो नंबर लिखा हुआ है उसके ऊपर उनको इन्फॉर्म करें, ताकि इन लोगों की हौसला शिकनी हो और ये लोग अपनी जो तनख्वाह है उसके अंदर गुजारा करना सीखें और करप्शन जो है उसका खात्मा हो सके। हॉस्पिटल्स के अंदर हमारे अगर ये हो रहा है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या हो रहा होगा। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।